लास्ट कॉर्नर मैडम ये आइए जी मैम ये जी मैम यहाँ पे हो एक्सक्यूज मी सर लेट हो गई आज, बट रियली सॉरी अबाउट दैट। इसलिए बिल्कुल यहाँ से ही शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, whoever have come, थैंक यू। कल मैं रैली फॉर रिवर्स के इवेंट पे गई थी, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, रैली फॉर रिवर्स हमारे हाँ भारत के नदियों के लिए है। तो पता नहीं आप लोगों में से किन्होंने वो मिस्ड कॉल दिया है या नहीं। तो हर एक के पास एक फ़ोन तो है, तो इसी वक्त पहले शुरुआत एक अच्छे काम से कर लेते हैं। अपना फ़ोन निकालिए एंड लेट्स ऑल मेक अ मिस्ड कॉल ऑन 8009 प्लीज़। अपना फ़ोन निकाल लीजिए, which includes you also, Munshi ji. If you've already done it, do it again, it doesn't matter. 8009 8009. Yeah, just make this missed call, we'll get a little ringtone and हमारा काम हो गया। मैं भी कर दूँ 8009 8009 आया कि आया? हाँ 1 मिनट, वो थोड़ा अभी तक कर रही हैं तो हो जाएगा। नहीं कर दीजिए, कर दीजिए। ओके ठीक है। नो नो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो ओके, वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट आई रेड अबाउट जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट्स कि whoever controls the media controls the mind. Yes, whoever controls the media, the power of the pen, what you write. I'm saying it even for myself. What I read, whatever you may have written somewhere, I'm taking it कि ये सही होगा. So you're controlling my mind. Yeah. So you have great power. इसको आप भूलिएगा मत. And news is what someone wants suppressed. Everything else is advertising. What we print and what we don't print matter a lot. Okay, so 6 साल पहले I started getting to know about radiation and I started with trying to help myself क्योंकि मेरे घर के सामने कोई 12-13 एंटेनाज लग गए थे और मुझे पता नहीं था कि ये इससे हो क्या रहा है। तो ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट इट फॉर माई सेल्फ, वहाँ से शुरुआत हुई। एंड वी इन अबाउट अ ईयर और सो जब मुंशी जी ने मुझे ज्वाइन किया इसमें, मीडिया ने इस बात को, इसके बारे में लिखा एंड थैंक्स टू देम द वर्ड गॉट अराउंड, वी बिकेम नोन फॉर spreading awareness about radiation. People started contacting us and before we know it, in 2 years people are calling us activists. सही है, ठीक है, कोई बात नहीं. We were just trying to help ourselves and help people. Recently we also started working on plastic. क्योंकि हाँ प्लास्टिक, 1-1.5 साल पहले मुझे प्लास्टिक के बारे में पता चला और मेरे होश उड़ गए. There is so much about it we don't know and what it is doing to the world. तो रेडिएशन और प्लास्टिक इस पे काम करते करते we realized let's have an identity. हम ऐसे ही काम करते जा सकते हैं. So that's how we started Citizens for Tomorrow. Citizens for Tomorrow, ये नाम क्यों चुना? Because it has a positive ring to it. कि भाई we are Citizens for Tomorrow and इससे आप भी जुड़ सकते हैं. आप हमसे ना जुड़े तो भी थिंक, आप लोगों के कितने लोगों के बच्चे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव चिल्ड्रन? नो, आई लाइक टू जस्ट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चिल्ड्रन. आपके तो ज़रूर होंगे. आपके नहीं है. नहीं, नॉट यू. यू हैव, एनीबडी एल्स हैज़ चिल्ड्रन? यू हैव. आपके भी हैं, आपके बच्चे होंगे ज़रूर, बच्चों के बच्चे शायद होंगे. Citizens for Tomorrow is dedicated to the children. हमें उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. हम इस धरती को क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं. That is the purpose.
So thing we dedicate to the children, and I invite you, I welcome you to join us or in your own way. Think a little deeper, do a little more. You are very powerful people sitting in front of me. You don't realize your own power. Just like I may not know as a star what I am. You as a journalist may not realize how much power you have. But please know for yourself that you are very powerful. आज मैं प्लास्टिक के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि आज टुडे इट्स डेडिकेटेड टू रेडिएशन, एंड रेडिएशन के बारे में डॉक्टर विकास नेहरू ने हाल ही में एक किताब लिखी है. एंड आई मस्ट टेल यू, it's very interesting, very readable, and it is also very alarming. मैंने खुद उसके कुछ पन्ने पढ़े हुए हैं. कुछ नहीं, काफ़ी कुछ पढ़े हुए हैं. रेडिएशन के बारे में एक बात बहुत डरावनी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. मोबाइल टेलीफोन जैसी चीज़ कमाल की चीज़ बना दी है, आई मीन हम सब ने, मगर रेडिएशन उससे जो हो रहा है वो ऐसी और भी कमाल की चीज़ है जो ना दिखती है, ना आपको उसकी स्मेल सुगंध आती है, ना उसकी कोई आवाज़ है. एट द मोस्ट इवेंचुअली यू विल फील its effects, but you can neither see it nor smell it nor feel it. You cannot touch it. It's just so invisible. You've created a monster that you cannot see, you cannot smell, you cannot hear. So that is its biggest challenge. चलिए मैं आपके लिए कुछ इनकी ही किताब से, where is my book, क्योंकि मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा था, and I'd just like you to hear this, क्योंकि this is something we're all, हमको लगता है रेडिएशन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हमसे क्या करना है, but I want to tell you this is related to all of us. Wireless communication has provided a wonderful platform for the way we interact, we educate, we travel, monitor our health, do business, play music, we watch movies, capture photographs, and even raise our babies, right? A mobile phone is no longer an expensive, luxurious toy for the extravagantly rich. It has become as basic to life as utilities such as water and electricity. मतलब आम चीज़ हो गई है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल रही आगे. Now, machine to machine communication is fast erasing the need for empathy in human interaction. Human interaction कम होता जा रहा है, machine to machine ज़्यादा communication हो रही है. The rapid growth of smartphone apps will ensure that there will be no end in sight to this revolution. यानी जितने आपके apps बढ़ते जा रहे हैं और आप उनको use करते जा रहे हैं, everything is becoming digital on the phone. There is no end to this revolution. ये इतनी तेज़ी से आगे आपको ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. No more do you need to swipe a credit card to make payments. अभी तक हम credit cards कर रहे थे, अब you can simply wave your mobile phone near a cash register. Only just wave your mobile phone और आपकी payment हो जाएगी. Ever increasing download speeds of wireless internet services offered by 4G and LTE, which is long-term evolution. 4G आ गया है, long-term evolution, faster downloads, and Android tablets and Apple iPads mutually complement each other. यानी सब साथ में चल रहा है, आपके iPads, tablets, phones, everything. It is estimated that by 2020 there will be 50 billion devices connected wirelessly. 50 billion devices. And by 2025, the figure could reach 1 trillion. 1 trillion devices will be wirelessly connected by 2025. The intensity of man-made
low frequency electromagnetic exposure alone of the current generation, यानी जो ये EMF रेडिएशन लो इंटेंसिटी की जो है, जो हमने बना दी है, exposure of this to the current generation is of the order of 1 followed by 18 zeros. That's the kind of radiation we are exposing our generation, our youngsters to today. So, I think we have Dr. Vikas Nehru here with us. I think Munshi ji is just going to introduce him a little more. This is his book, Global Wireless Spiderweb. And I suggest, if you're even this much interested, pick it up. It's shocking, it's interesting, it's very engagingly written, and please do read it. क्या नहीं बोलना चाहूँगी मैं, कहाँ से शुरुआत करूँ, यही मैं सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ ये टॉपिक बहुत पॉपुलर नहीं है, मगर हर एक के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उस पर आप पिक्चरें भी देख रहे हैं, आप अपना बिज़नेस भी चला रहे हैं, आप फ़ोन भी कर रहे हैं, आप बातें जो कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं। आपके अलावा आपके बच्चे भी, हर बच्चे के पास आईपैड है, एक कंप्यूटर है, एक फ़ोन है। डू वी नो व्हाट वी आर एक्सपोजिंग आवर चिल्ड्रन टू? आपका सिंपल लॉजिक है कि योर बॉडी इज़ अ बायो इलेक्ट्रिकल यूनिट। उन्होंने डॉक्टर विकास नेहरू, जिन्होंने एक नई ये किताब ग्लोबल स्पाइडरलेस वेब, वायरलेस, ये वाली जो किताब है, एक मिनट, ग्लोबल वायरलेस स्पाइडर वेब, वायरलेस स्पाइडर वेब यानी बिना तार के आपके जो फ़ोन्स चल रहे हैं, गैजेट्स चल रहे हैं, वायरलेस, ये कैसे चल रहे हैं? कोई मैजिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स पे चल रहे हैं। ये वेव्स जो हवा में आ जा रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, इसकी कोई स्मेल नहीं है, आप इसे छू नहीं सकते, इसकी कोई आवाज़ भी नहीं है। इसीलिए लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, मगर जस्ट लाइक दिस इज़ EMF रेडिएशन, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, हमारी ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे ऑर्गन्स जो हैं, ये सब जो चल रहे हैं, वी आर अ बायो इलेक्ट्रिकल यूनिट। और हर चीज़, जैसे कि डॉक्टर विकास नेहरू ने बहुत अच्छे सरलता से बता दिया, एवरीथिंग इज़ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन योर बॉडी। आपका ब्रेन, अब आप जो सिर हिला रहे हैं मेरे सामने, यू थिंक योर ब्रेन डजंट नो व्हाट योर हेड इज़ डूइंग? नो, it is telling the head, the cells of your entire neck, head, shoulder are reacting to something which in your brain has said say yes, and how you are expressing yes, I am speaking it, you are shaking your head, there is electrical activity going on. ये activity, वो activity जब बार बार टकराते रहेंगे, तो at some point it will weaken our body, it will weaken our children's bodies. And I think we are heading for a very strange disaster which we are not realizing, we are not able to see it. That is why it is important कि हम यहाँ पर आएँ और ये बातें सुनें।